बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज है 21 जुलाई, साल है 2022। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो मैं खबरें डिस्कस करूँगा वो होंगी इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन से चंद अहम खबरें सामने आ गई हैं। वो खबरें क्या हैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले और सबसे बड़ी और बुरी खबर है तहरीक इंसाफ वालों के लिए, और वो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध में जो सेकंड फेज लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे थे, तकरीबन 2-3 दिन के बाद होने जा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया और रीज़न ये बताई कि कराची में बारिशें हैं, इस वजह से हम इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। इलेक्शन मुलतवी हो गया। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो खबरें हैं और जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ का ये जो सेकंड वेव का इलेक्शन था, तो वहाँ से तहरीक इंसाफ ठीक ठाक मार्जिन से लीड करती हुई नज़र आ रही थी। इमरान खान साहब ने कराची जाना था, इमरान खान साहब ने मज़ार कायद पर जलसा करना था, इमरान खान साहब ने वादा किया था और इमरान खान साहब ने एक बड़ा उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया था और उन्होंने एक बड़ा यानी कि दावा भी किया था कि वो तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में कराची में से बिलावल जरदारी की हुकूमत ख़त्म करेगी, जरदारी माफिया से कराची को बचाया जाएगा। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था और इमरान साहब ये करने जा रहे थे। 17 तारीख का जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन आपके आंखों के सामने है कि इमरान खान साहब ने एक्सक्यूज़ मी कि इमरान खान साहब ने वो इलेक्शन किस तरह जीता। ये इलेक्शन जब मुलतवी हुआ तो तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनकी जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदार अदारा बन चुका है। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मजीद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर उन्होंने यहाँ पर ये इलेक्शन मुलतवी करवाए हैं, और क्योंकि उनको पता था कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब जीतने जा रही है। असद उमर ने मज़ीद कहा कि पंजाब में देखेंगे किस तरह बला चला है। अच्छा, यहाँ पर ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो नून लीग वाले हैं और लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ नून लीग बल्कि आज मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान साहब आप इलेक्शन जीते नहीं हैं बल्कि आप इलेक्शन हारे हैं, क्योंकि आपने 15 सीटें जीती हैं, हालांकि ये 20 सीटें आपकी थी। देखिए प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब के पास 2018 के इलेक्शन में ये जो 20 हल्के हैं, इनमें से तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 9 सीटें जीती थी, बाकी 11 लोग आज़ाद लड़े थे और आज़ाद लड़ के वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। राजा सगीर साहब उन्हीं लोगों में से एक लोग हैं और उन्हीं उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हैं जिनके इलेक्शन का मामला आज फिर लटक गया है। इलेक्शन कमीशन से ही आपको दूसरी खबर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा, और एक अहम न्यूज़ है और यह भी तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरी खबर है। तहरीक इंसाफ के लिए आज बुरी खबर यह है, दूसरी बुरी खबर यह है कि PP7 अलका PP7 दो बड़ी तहसीलें हैं। एक तहसील है तहसील कोटा, दूसरी है तहसील कलरसेदा। इन दोनों तहसीलों के दरमियान ये हल्का इस हल्के को PP7 कंसिडर किया जाता है और इस हल्के को PP7 कहा जाता है। इसके आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा गांव हैं और इसमें जिन गाँव में जो गाँव शामिल है उसमें दोबेरन शामिल है, उसमें समोट शामिल है, उसमें मंगलूरा शामिल है, उसमें जसवाला शामिल है, और इसके अलावा अगर आप कहोटा की जानब चले जाएं तो वहाँ पर बगार शरीफ शामिल है। यानी कि बहुत बड़ी 2 तहसीलें हैं और इनके आगे पीछे छोटे छोटे गांव हैं।
तो यहाँ से इलेक्शन हुआ 2022 का, ये जो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात का इलेक्शन हुआ। और इस हलके में इस वजह से इलेक्शन हुआ था कि राजा सगीर साहब ने वफादारी को ख़त्म किया था इमरान साहब के ख़िलाफ़। उन्होंने बकायदा तौर पर उन्होंने मुनरिफ होकर एक लादा उन्होंने जाकर हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था, तो उनका वोट काउंट नहीं हुआ था। हमजा शहबाज शरीफ तो वज़ीर आला पंजाब बन गए थे, लेकिन उनका वोट काउंट नहीं हुआ था। और उनकी इस गलती की वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उसकी बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल कर दिया था। जब नाअहल हुए तो 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की थी, और इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने के बाद एक इलेक्शन हुआ। राजा सगीर साहब की ये जो जीत थी, यहाँ पर ये मामला लटका रहा, ये इलेक्शन लटका रहा। और आरओ ने रात तकरीबन 12-1 बजे के टाइम था, तो आरओ साहब ने ये बाकायदा तौर पर एक फ़ैसला जारी किया जिसमें राजा सगीर साहब ने सिर्फ 49 वोट्स ज़्यादा लेकर रिटायर्ड कर्नल शबीर अवान से उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया। जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो हुआ ये कि ये जो मार्जिन है ये तो बहुत थोड़ा मार्जिन है। इलेक्शन कमीशन का रूल है कि अगर 5%, 0.5%, 0.10% का मार्जिन हो तो रीकाउंटिंग हो सकती है। और बाकायदा तौर पर डस्का में हुई थी, और डस्का में इंतखाबात जो था वो दोबारा हुए थे और तमाम चीज़ें हुई थी। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे आंखों के सामने हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने इसके ऊपर भी ट्वीट किया। तो आज इलेक्शन कमीशन ने अलकाब PP7 में राजा सगीर के खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी रिटायर्ड कर्नल शबीर अवान ने, इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला महफूज किया था। दिन 1 बजे फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 1:30-2 के करीब जाकर ये फैसला आया, और वो फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला गया है। और वो फैसला ये गया है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त, कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि आपकी दरख्वास्त में और आपके एलिगेशंस में कुछ भी वज़न मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आपकी दरख्वास्त हम मुस्तरद करते हैं। दरख्वास्त मुस्तरद होगी। उसके बाद यहाँ पर सदाकत अब्बासी ने, कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान ने बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, और उनके साथ तहरीक इंसाफ के वकील भी मौजूद थी, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदार अदारा बना हुआ है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे इल्ज़ामात नहीं हैं। जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे पास न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का कहना है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ के सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। हम एक आइनी अदारा है, हम आइनी अदारा, हमारा जो आइनी अदारा है वो आइनी यानी कि आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम तर चीज़ें जो है वो करता रहेगा, और हम अपने फैसले करते रहेंगे। और इमरान साहब के कहने के ऊपर हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अभी तक ली है, नेक्स्ट वीडियो तक ली इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद।